जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। एक बार देवऋषि नारद जी इस मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आए और आने के बाद उन्हें एक ब्राह्मण मिला जिसके साथ वो सृष्टि पर विचारने लगे। चलते चलते रास्ते में एक मिठाई वाले की दुकान पड़ी और जैसे ही उस पर निगाह पड़ी नारद जी की कि वहीं पर ही देखते हैं कि साइड में जो है झूठे पत्तलों का ढेर है, जहाँ पर बार बार एक कुत्ता आता और उन पत्तलों को चाटता और जैसे ही दुकानदार देखता कि उसे भगा देता। ये सब देखने के बाद नारद जी हंसने लगे और ब्राह्मण ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं प्रभु, ऐसा आपने क्या दृश्य देखा, पूरा वाक्य बताइए। जिस पर नारद जी ने कहा कि इस दुकान पर जो पहले बैठता था, जिसकी ये दुकान थी, जिसने इस गल्ले को बढ़ाया, वो बड़ा ही कंजूस आदमी था। अपने ग्राहकों से अच्छे से बात ना करना, अपना सारा धन छुपा कर रखना, कोई आ जाए तो उससे झड़पना, लड़ाई करनी, ये उसकी आदत थी, स्वभाव था। और वो प्रसिद्ध था गांव में कि ये सबसे ऐसे ही बात करता है और सारा धन अपना छुपा कर रखता। एक एक रुपए पे उसकी लड़ाई होती। और जब वो मर गया तो सब कुछ जो है उसके पुत्र को दे दिया गया। उसका जितना भी धन था, जितने भी सोना चांदी था, वो सब उसके पुत्र को दे दिया गया। उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसको दूसरी योनि प्राप्त हुई और जो उसने कर्म करे उस कर्म अनुसार आज वो दुख भोग रहा है। और वो मनुष्य कौन है जो चला गया? अब उसे कौन सी योनि प्राप्त हुई है? वो कुत्ते की योनि प्राप्त हुई है। और जो पतले चाट रहा है आज ये इसी दुकान का मालिक है, लेकिन इसके पुत्र को नहीं पता, जो उसे बार बार भगा देता है। झूठी पत्तले भी चाटने नहीं दे रहा, खाने नहीं दे रहा, झूठन भी नहीं खाने दे रहा। और आज जिस योनि में ये है, ये बार बार भगवान को दोषी ठहरा रहा है और कह रहा है अंदर ही अंदर, क्योंकि बोल नहीं सकता, अंदर ही अंदर बोल रहा है कि सारे दुख मुझे ही दे दिए। भगवान ने ऐसा क्यों करा? इतने बुरे कर्म तो मैंने नहीं करे। इस जन्म के नहीं, वो पिछले जन्म के भोग रहा है और उसके पुत्र को भी नहीं पता। तो मनुष्य चाहे इस जीवन में, मनुष्य योनि में चाहे भोगे या ना भोगे, जैसे भी उसने कर्म करे हैं, लेकिन जब तक उसके कर्मों का फल या कर्मों का दंड उसे नहीं मिल जाता तो कितनी भी योनि में वो जन्म ले ले, उसे भोगना ही पड़ता है। हम किसी की अच्छाई देखते हैं लेकिन हमें उसकी बुराई नहीं पता होती, और जब उसे भोगते हुए देखते हैं तो हमें उस पर दया आती है, भाव आते हैं कि इसके साथ भगवान ऐसे बुरा क्यों कर रहे हैं। दोष हम भगवान को देते हैं, लेकिन भगवान का क्या दोष? जैसे कर्म आपने करे वैसे ही जीवन आपको प्राप्त हो रहा है, चाहे वो इस योनि में चाहे वो किसी और योनि में प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसे करते हैं कर्म वैसे मिलता है फल। भगवान का कोई दोष नहीं है। सुख दुख आता है जाता है, लेकिन दुख ही दुख रहता है, वो कर्म है हमारे, और सुख ही सुख रहता है, वो कर्म है हमारे। किसी किसी मनुष्य को बड़ी सरलता से हर चीज प्राप्त हो जाती है, तो किसी को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ये जीवन की कहानी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर।